हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा सा ऐसे जो है द काऊ पे। इस वीडियो से आप लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना, साथ ही आप लोग नए वर्ड्स और सेंटेंस सीखने वाले हैं और ये भी सीखने वाले हैं कहाँ पे कौन सा वर्ड्स और सेंटेंस यूज किया गया है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ओके, देखिएगा। द काऊ, गाय। आप लोग जानते हैं द का यूज यहाँ पे किस लिए हुआ है। द का यूज इसलिए यहाँ पे हुआ है, जो गाय है, जो किसी खास गाय के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है वहाँ पे द का यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है, क्योंकि जो ये गाय है वो किसी खास व्यक्ति की है, खास गाय है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। इट इज़ माई काऊ। इट माने यह, इज माने है, माई माने मेरी, काऊ माने गाय। यह मेरी गाय है। यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है। माई काऊ इज़ वेरी जेंटल। माई माने मेरी, काऊ माने गाय, इज माने है, वेरी माने बहुत, जेंटल माने सज्जन। मेरी गाय बहुत सज्जन है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है जो होने के बारे में सेंस दिखा रहा है कि ये मेरी गाय या मेरी गाय है और ये मेरी गाय बहुत सज्जन है। जहाँ पे किसी होने का सेंस होता है वहाँ पे सिंपल सेंटेंस का यूज होता है कि यहाँ पे वो कैसा है, वह मेरा है या मेरी है। ओके। सी हैज़ ए कॉफ। सी हैज़ ए कॉफ। सी माने वह, हैज़ माने पास, ए माने एक, कॉफ माने बछड़ा। तो यहाँ पे सी का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि सी का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी स्त्री या पुरुष के बारे में होता है। तो यहाँ पे जैसे कि किसी लड़के के बारे में अगर बात होती है तो वहाँ पे ही का यूज़ करते हैं। अगर किसी लड़की के बारे में बात होती है तो वहाँ पे सी का यूज होता है। तो यहाँ पे जो गाय है तो हमारी वह स्त्रीलिंग के बारे में दिखा रहा है। तो जहाँ पे किसके बारे में दिखा रहा होता है तो स्त्रीलिंग में अगर दिखा रहा है तो वहाँ पे सी का यूज़ करते हैं। अगर पुरुष लिंग होता है तो वहाँ पे ही का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सी का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे जो काऊ है वह स्त्रीलिंग है। तो सी का यहाँ पे वह नहीं होगा। यहाँ पे हैज़ जो है, हैज़ होने का सेंस दिखा रहा है कि उसके पास एक बछड़ा है। तो इसीलिए हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी टू हिंदी अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा सेंटेंस या वर्ड गलत हो जाता है। तो इसीलिए जहाँ पे जो सेंस निकलता है वो सेंस को बस समझना चाहिए। तो यहाँ पे सी जो है, सी अगर हिंदी में करेंगे तो सी माने तो वह होता है, लेकिन यहाँ पे उसका निकलेगा क्योंकि इसके होने का बात हो रही है। तो उसके पास एक बछड़ा है। काफ माने बछड़ा होता है। तो यहाँ पे होने के बारे में उसके मतलब कि उसके पास है। जैसे कि मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तो जहाँ पे जो होने के बारे में, पास होने के बारे में होता है और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं और ही सी इट के साथ या किसी का नाम उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी है इसीलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है। तो एक सेंटेंस एक जो होता है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ किया जाता है। जो हाउ का एक दूसरा सेंटेंस होता है जो पास होने के सेंस में यूज़ करते हैं हैज़ या हाउ। तो हैज़ हाउ का दो जगह यूज होता है। एक होने के सेंटेंस में कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाय है, मेरे पास बछड़ा है। तो यहाँ पे होने का सेंस दिखा रहा है। और एक जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सी, तो वो उसके पास एक बछड़ा है। सी गिव्स मी मिल्क। सी गिव्स मी मिल्क। सी माने वह, गिव्स माने देती,
मी माने मुझे, मिल्क माने दूध। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी माने वह, तो यहाँ पे सी का ही वह का ही यूज किया जाएगा। वह मुझे दूध देती है। गिव्स माने देना, गिव माने देना होता है और यहाँ पे एस लगा दिया गया, यस लगा दिया गया, यहाँ पे यस लगा दिया गया, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए देती का यूज, देती का हिंदी सेंस लगेगा। मी माने मुझे, ये ऑब्जेक्टिव कॉज है, ऑब्जेक्टिव में यूज किया गया है, आई का है, तो यह मुझे निकल रहा है सेंस। तो आप लोगों को ये सेंटेंस देखना है, सेंस देखना है कहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ किया गया, कहाँ पे कौन सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे मी जो है मी जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्लास में यूज़ किया गया, तो इसीलिए ही मी है। तो सी गिव्स मी मिल्क, मिल्क माने दूध होता है, वह मुझे दूध देती है। हर मिल्क इज़ वेरी स्वीट, हर मिल्क इज़ वेरी स्वीट। हर माने उसका निकलेगा यहाँ पे हिंदी सेंस, मिल्क माने दूध, इज़ माने है, वेरी माने बहुत, स्वीट माने मीठा। तो हर ये सी का है थर्ड पर्सन, जो है सी का, सी माने वह होता है, यहाँ पे थर्ड पर्सन का ये हर दिखा रहा है थर्ड पर्सन सी यहाँ पे, इसीलिए इसका हिंदी सेंस निकला है उसका, मतलब कि उसका दूर से बात हो रही है। सी मिल्क माने दूध, इज माने वेरी, स्वीट माने मीठा। तो उसका दूध बहुत मीठा है, उसका दूध बहुत मीठा है। आई ड्रिंक इट, आई ड्रिंक इट। आई माने मैं, ड्रिंक माने पीना, इट माने यह मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक इट, यह मैं दूध पीता हूँ। इट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फिर से मी का यूज आ गया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव का यूज ऑब्जेक्टिव कॉज में दिखा रहा है। तो इट माने यह, मेक्स माने यहाँ पे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यस या यस जो लगता है। तो सी इट और नाम के साथ यस या यस का यूज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और आई वी दी के साथ यस का नहीं, यस या यस का नहीं यूज किया जाता, ये भी ध्यान रखिए। उसमें सिर्फ अगर इस तरह से आई का यूज यहाँ पे होता, अगर आई का यहाँ पे यूज होता तो यहाँ पे इस तरह से होता आई मेक। यहाँ पे इट का यूज किया गया, यह है, यह का सेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से है, यह मुझे मजबूत बनाता है। इट मेक्स मी स्ट्रांग, यह मुझे मजबूत बनाता है। द काऊ ईट्स ग्रास, द काऊ ईट्स ग्रास एंड स्ट्रा। द, यहाँ पे द है, द का कोई सेंस हिंदी में नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे काऊ है यूज कर रहे हैं। काऊ माने गाय, ईट्स माने खाती, ग्रास माने घास होता है, एंड माने और, स्ट्रा माने भूसा। गाय घास और भूसा खाती है, गाय घास और भूसा खाती है। ए काऊ हैज़ 2 ears, 2 horns, 2 eyes and a long tail, द काऊ, गाय, काऊ माने गाय, हैज माने फिर यहाँ पे पास का होने का सेंस दिखा रहा है। 2 माने 2, ईयर्स माने कान, ईयर्स माने कान, ईयर्स यहाँ पे यस हुआ है क्योंकि 2 कान होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ईयर माने 1 कान, यस का यूज किया गया है, ईयर्स 2 कान। 2 माने 2, हार्ट्स माने होगा सींग, 2 माने 2 और आइस माने आँखें, एंड माने और, ए माने एक, लॉन्ग माने लंबी, टेल माने पूछ। इस गाय के पास 2 कान, यहाँ पे ये जो कामा है तो ये रुकने का सेंस है यहाँ पे। तो गाय के पास 2 कान और 2 सींगे,
हांस माने सींगे होते, और 2 सींगे, और 2 आँखें, और 2 आँखें, और ए माने एक लॉन्ग लंबी पूँछ, और एक लंबी पूँछ है, लंबी पूँछ है। सी इज़ ए वेरी यूज़फुल एनिमल। सी माने वह, इज़ माने है, ए माने एक, वेरी माने बहुत, यूज़फुल माने लाभदायक, एनिमल माने पशु। सी इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल, वह बहुत लाभदायक पशु है। तो आई हो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।